नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुए आज 8 साल बीत गए हैं और सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, संसद में बैठ के हर नेता अपनी तारीफ करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज से करीबन 10 मंथ पहले राज्यसभा में बैठ के ये बता रहे थे कि G20 देश के मेंबर डिजिटल इंडिया को समझने के लिए लालायित थे। उसके बाद डिजिटल लेन देन में हमारा देश दुनिया का लीडर बना है और आज 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हमारे देश के यूथ के पास है। सभापति जी आज हाल ही में था G20 देश के समूह डिजिटल इंडिया इसको समझने के लिए लालायित रहते। सक्सेस को पूरी दुनिया ने प्रभावित किया है। डिजिटल लेन देन में आज हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ है। आदरणीय सभापति जी, हमें खुशी है आज 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन मेरे देशवासियों के हाथ में है और जो भी डिजिटल इंडिया की शुरुआत के बाद से लोगों को फायदे हुए हैं वो सारे हमारे प्रधानमंत्री ने बता दिए। लेकिन इन्होंने डिजिटली कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, डिजिटली आज कैसे लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा है, डिजिटली आज कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना आसान हुआ है और फाइनली लोगों का कितना टाइम डिजिटली बर्बाद हुआ है, इसकी बात प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो भैया आज बात होने वाला है डिजिटल इंडिया की और जानने वाले हैं कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत के बाद से लोगों की लाइफ में क्या बदलाव आए हैं और क्या प्रॉब्लम बढ़े हैं और आज भी लोगों के लिए डिजिटल इंडिया कितना डिजिटल है और कितना डिफिकल्ट है। इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। दुनिया के कई कोने से ऐसे थे जो हिंदुस्तान के लिए यही सोचते थे, तो ये तो सपेरों का देश है, ये सांप का खेल करने वाला देश है, काले जादू वाला देश है। हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का जिक्र हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार अगस्त 2014 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किया था और फिर 2015 में डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत पूरे भारत में इंटरनेट पहुंचाना था। और इस बात पे उस समय लोगों को लगा था कि भारत सरकार सस्ते दामों में इंटरनेट देने वाला है। लेकिन फिर भारत सरकार ने इस बात को क्लियर करते हुए कहा कि हम इंटरनेट नहीं देने वाले हैं, हम प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी देंगे और प्राइवेट कंपनियां आपको इंटरनेट देंगे। हम डिजिटलाइजेशन के साथ प्राइवेटाइजेशन पर भी काम कर रहे हैं और आज भारत सरकार ने डिजिटलाइजेशन को प्राइवेटाइजेशन में बदल दिया। और सेकंड में भारत सरकार का डिजिटल इंडिया के थ्रू सबको मोबाइल अवेलेबल कराने का लक्ष्य था। और ये बात तो अभी तक क्लियर नहीं है कि भारत सरकार उस समय सबको मोबाइल अवेलेबल कराने के लिए कोई डिस्काउंट देने वाला था या खुद ही मोबाइल बना के पब्लिक को कम दामों में बेचने वाला था। उसके बाद थर्ड में जितने भी सरकारी काम थे उसको डिजिटल करना था और जितने भी सरकारी काम है उसे इंटरनेट से जोड़ना था। गवर्नमेंट ने अपने काम तो ऑनलाइन कर दिए, लेकिन अभी भी भारत सरकार के काम बहुत स्लो होता है। फोर्थ में देश के हर गाँव में विकास पहुँचाने का लक्ष्य था। विकास तो भैया नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ इन्होंने 5 किलो राशन कार्ड का चावल इन्होंने पहुंचा दिया। और आज देश के लोगों की हालत ये है कि 5 किलो चावल के लिए लोगों को घंटों तक रुकना पड़ रहा है। और यही है हमारे देश का विकास। 5 में सबके लिए डिजिटल जानकारी अवेलेबल कराने का लक्ष्य था। जानकारी तो गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवा दिया, लेकिन गवर्नमेंट जिसको डिजिटली अपनी योजनाओं का लाभ पहुँचाना चाहती है वो है आम आदमी, और आम आदमी को इंग्लिश आता है नहीं। और गवर्नमेंट के कुछ वेबसाइट हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन उस वेबसाइट को खोलने के बाद हिंदी के कुछ शब्द इतने खतरनाक है जिसका मतलब भी लोगों को पता नहीं होता है और पूरी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। 6 में आईटी सेक्टर में जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य था और आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट ने जॉब तो क्रिएट नहीं कर पाया, बल्कि आज आईटी सेक्टर में जिन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब थे उसे अपने जॉब से एआई आने के बाद हाथ धोना पड़ रहा है। और उसके बाद 8 में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो देश के बाहर से खरीद रहे हैं उसके इम्पोर्ट को 0 करना था, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज भी हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाइना या अदर देशों से ही खरीद रहे हैं। और डिजिटल इंडिया के थ्रू भारत सरकार जो भी अचीव करना चाहती थी उसमें भारत सरकार पूरी तरह से फेल है। हालांकि डिजिटल इंडिया के कई फायदे भी हुए हैं। डिजिटल इंडिया शुरू होने के करीबन 1 साल बाद 10.6 करोड़ नए यूजर इंटरनेट से जुड़े हैं। अभी देश में लगभग 85 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, जिसमें 51 करोड़ शहर से और 34 करोड़ गाँव से है। हालांकि भारत में इंटरनेट की स्पीड 76 देशों की तुलना में कम है, लेकिन दाम ज्यादा है। और जनवरी 2022 तक में भारत में 658 मिलियन इंटरनेट यूजर थे। और केपीओस विश्लेषण से पता चलता है कि 2021 से 22 तक में 34 मिलियन इंटरनेट यूजर बढ़ा है। और आज से करीबन 10 साल पहले लगभग 13% इंडियन इंटरनेट यूज करते थे। उसके बाद डिजिटल इंडिया शुरू होने के बाद कई चीजें लोगों को ऑनलाइन मिल जा रहा है। आज लोगों के लिए ट्रेन का टिकट बुक करवाना आसान हो गया है। देश में यूपीआई आने के बाद पैसे के लेन देन में आसानी हुआ है। उसके बाद कोविड के समय में भी लोगों को काफी फायदा हुआ है और भारत सरकार ने कोविड के समय आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था और इस ऐप को करीबन शुरुआत
के 40 दिनों में लगभग 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया था। इस एप्लीकेशन ने कोविड से जुड़ी जानकारी और वैक्सीनेशन बुकिंग में लोगों को कोविड के समय काफी हेल्प मिला था। और अभी देश में डिजिटल लेन देन भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस डिजिटल लेन देन में लोगों के साथ आज फ्रॉड भी हो रहे हैं। RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 से 21 में 7359 लोगों से लगभग 38,211 करोड़ रुपए की ठगी हुआ है। उसके बाद 2019 में भारत के बैंकिंग सिस्टम से डेटा चोरी होने का भी मामला सामने आ चुका है। और भारत सरकार के पास फिलहाल अभी ऐसे फ्रॉड से पब्लिक को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी करा है। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वो व्यक्ति 1930 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। हालांकि लोगों का कहना है इस पर ये कोई ढंग का सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ इससे डेटा इकट्ठा होता है कि कितने लोगों के साथ अभी तक फ्रॉड हो चुका है। और उसके बाद भारत सरकार कई अभियान भी चला रही है ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए, लेकिन सारे ही बेकार है। और अब भारत सरकार को साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। उसके बाद भारत सरकार ने डिजिटल रूपी को भी लॉन्च किया है। उसके बाद जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक में भारतीयों ने कुल 371 बिलियन घंटे इंटरनेट में खर्च किए हैं, जिसमें से 105 बिलियन घंटे सोशल मीडिया में सिर्फ खर्च किया है। उसके बाद 74 बिलियन घंटे इंटरटेनमेंट के लिए खर्च किया है। 11.4 बिलियन घंटे फाइनेंस से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए खर्च किया है। और 10.5 बिलियन घंटे न्यूज वालों ने हमारा बर्बाद किया है। उसके बाद डिजिटली आज लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाया जा रहा है। डिजिटली आज लोगों को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। पब्लिक को आज लगता है कि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं, जबकि उससे वोट डलवाया जा रहा है। उसके बाद AI आने के बाद तो आज लोगों के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। आज किसी का भी डीप फेक वीडियो बना के सोशल मीडिया में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। और हमारे देश में अभी तक AI से रिलेटेड कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है इसको रोकने का। इसलिए जितना ये डिजिटल है उससे कहीं ज्यादा लोगों के लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। लोगों के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। लोगों की छोटी सी गलती से उसका लाइफ बर्बाद हो जा रहा है। आज किसी का अकाउंट कुछ मिनटों में ही खाली हो जा रहा है। और डिजिटल इंडिया सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में लोगों की छोटी सी गलती उसके आंख में आंसू ला सकता है। इसलिए इन चीजों से बचिए। जय हिंद, जय भारत।